हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों पहला दिन था और पहला दिन कैसा रहा इस कंपनी का, कितना पैसा निकल कर आया हर एक कैटेगरी के द्वारा। QIB, HNI, रिटेल, क्या फर्स्ट डे ही फुली सब्सक्राइब हो चुका है, कितनी करंट ग्रे मार्केट है, सब जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ का फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बाकी है, 7 और 8 नवंबर, जब आप इस आईपीओ के अंदर पैसा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, आईपीओ का जो कंपनी ने प्राइस बैंड है वो 752 से 792 रुपीज़ का रखा है। बट अगेन अपर प्राइस बैंड पे ही आपको शेयर्स मिलते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 792 रुपीज़ का इसका एक शेयर है। कुल मिला के शेयर्स कितने मिलेंगे? 18 शेयर्स आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। 490.33 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का साइज है। यह आईपीओ पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 75 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट भी रखा है। यानी अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय है तो आपके लिए 75 रुपये प्रति शेयर का कंपनी डिस्काउंट दे रही है, जो आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। इसकी लिस्टिंग फ्रेंड्स कहाँ पर होगी? सिर्फ एक एक्सचेंज पर। एक एक्सचेंज कौन सा है? सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। एनएससी पे क्यों नहीं होगी? ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो कंपनी है वो एनएससी प्रमोटेड है। तो जब कोई प्रमोटर होता है और वो एक्सचेंज है, तो फिर आप उस एक्सचेंज पे उस कंपनी को लिस्ट नहीं करवा सकते। इस सेबी के रूल्स के खिलाफ है। इसलिए दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है वो एनएससी पे बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसकी लिस्टिंग कहाँ पर होगी? ओनली ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी बीएसई पे। इसकी लिस्टिंग सिर्फ बीएसई पे होने वाली है। बीएसई पे याद रखिएगा ये शेयर लिस्ट होगा। अब बात करते हैं पहले दिन के सब्सक्रिप्शन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि यहाँ पर हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। QIB को दोस्तों किया गया क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी 30% दे दिया है, तो 100% में से 30% तो आप मान लीजिए पहले ही कट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों बचता है 70%। उस 70% में से 19.52% दोस्तों QIBs को दिया गया है, यानी वापस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% खत्म हो गया। इसके बाद HNI को दिया गया 14.64%, जिसमें बिग HNIs को 9.76 एंड स्मॉल HNIs को 4.88 टाइम्स। रिटेल कैटेगरी को दोस्तों दिया गया है 34.15 टाइम्स एंड कंपनी के एम्प्लॉय कैटेगरी को दिया गया है 2.42 टाइम्स। कुल मिला के इसी तरीके से 100% आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो किसके पास है? वो है दोस्तों रिटेल के पास। 34.15% दोस्तों रिटेल के पास यहाँ पर ऑफर है, यानी सबसे बड़ा पोर्शन रिटेल कैटेगरी के हाथ में गया है। तो ये तो होपफुल आपको समझ में आ चुका होगा कि कितना कितना शेयर्स हर एक कैटेगरी को ऑफर किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों पहले दिन के सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे पैसा आप देख सकते हैं कितना है। एंकर इन्वेस्टर्स को छोड़ देते हैं, QIBs की बात करते हैं। QIBs ने फर्स्ट डे ओनली 0.01 टाइम लगाया। यानी QIB का जो पोर्शन है वो फर्स्ट डे कितना सब्सक्राइब हुआ है? 1%। जी हाँ, 1%। ये तो बहुत कम है। देखिए, QIBs हमेशा लगाते हैं आखिरी दिन, तो अगर पहले दिन पैसा नहीं आ रहा है तो उसमें क्या कोई घबराने वाली बात है? इसका मतलब ये कि लो सब्सक्रिप्शन आएगा, ऐसा नहीं है। QIBs फर्स्ट डे सब्सक्राइब नहीं करते, कोई भी इशू हो। बहुत कम इशू होते हैं जब पहले दिन आपको QIBs का पैसा आता हुआ नजर आता है। तो फर्स्ट डे दोस्तों जब QIBs अगर इतना पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेकंड और थर्ड डे मेजरली पैसा आता है, आखिरी दिन पैसा आता है, तो उस दिन देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगला दोस्तों कैटेगरी आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बायर्स। ये फर्स्ट जैसे पैसा लगाना चालू कर देते हैं, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने पहले दिन 1.65 टाइम दोस्तों इस इशू को भरा है। कुल मिला के 118 करोड़ के आसपास दोस्तों रिसीव हुए हैं HNI से, जिसमें से बिग HNI से 1.28 टाइम्स एंड स्मॉल HNI से 2.39 टाइम। याद रखिएगा दोनों कैटेगरी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की है, बिग HNI और स्मॉल HNI, तो इन दोनों को मिलाकर कितना सब्सक्राइब हुआ है? 1.65 टाइम्स फर्स्ट डे, जिसमें से मेजरली जो पैसा है आज के दिन आप कह सकते हैं ज़रूर सब्सक्रिप्शन वाइज तो ज़्यादा आपको स्मॉल HNIs का देखने को मिलेगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी 1.28 टाइम्स ऑलमोस्ट 61 करोड़ बैठता है, लेकिन 2.539 टाइम्स कितना बैठता है? ओनली 57.27 करोड़। रीज़न सिंपल है, जो स्मॉल HNIs होते हैं दोस्तों, उनका जो बिड होता है वो बेसिकली बिलो 10 लाख होता है। बिलो 10 लाख होता है, इसलिए दोस्तों जो स्मॉल HNIs का पोर्शन होता है वो मेजरली आपको इतना ही देखने को मिलता है। सो 5% ऑफर किया गया है स्मॉल HNIs को, लेकिन ठीक है, फर्स्ट डे 2 गुना सब्सक्राइब करना, मोर देन 2 टाइम सब्सक्राइब करना, ये अपने आप में एक अच्छा संकेत दिखाता है। तो जो रिटेल कैटेगरी है वो भी दोस्तों 1.50 टाइम फर्स्ट डे सब्सक्राइब हो जाती है। कुल मिला के रिटेल से 251 करोड़, यानी सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो आज रिटेल कैटेगरी से ही कंपनी को मिला है। 1.50 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। एप्लीकेशन वाइज 1.04 टाइम्स है। बट ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पहले दिन
जो सब्सक्रिप्शन है वो रिटेल की तरफ से भी बढ़िया है। एम्प्लॉय कैटेगरी 31% अभी तक सब्सक्राइब हुई है और कुल मिलाकर ये जो इशू है वो पहले दिन जी हाँ फुली सब्सक्राइब होने में कामयाब हो चुका है। 1.08 टाइम दोस्तों फुली सब्सक्राइब हो चुका है ये इशू। कुल मिला के 375 करोड़ के लगभग आज कंपनी को पहले दिन मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन है वो अपने आप में बढ़िया है। कोई खराब सब्सक्रिप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा फर्स्ट डे। लेकिन आप सबके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अगेन कोई रिकमेंडेशन हम देते नहीं है, सिर्फ अपना व्यू बताता हूँ मैं। आपका मेरा व्यू क्या है, पर्सनल ओपिनियन क्या है, आप अपना डेफिनेटली फिर जो भी डिसीजन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें या फिर खुद डिसीजन ले। ये मैं आपको बात सही कहूँगा। इंपॉर्टेंट यही है, ये जो इशू है याद रखिएगा, जो कंपनी है वो बेसिकली पहले NSDL ई गवर्नेंस से जानी जाती थी, अब प्रोटीन ई गवर्नमेंट से जानी जाती है। कंपनी का मेजर काम कैसा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप इन सबको देखिए, जो सरकारी योजना होती है उससे कनेक्ट करना हर एक इंडिविजुअल को। तो बेसिकली कंपनी का सिटीजन सेंट्रिक काम रहता है। अनडाउटेडली देखिए एक ऐसा बिजनेस है जो लगातार ग्रो कर रहा है। एंड डेफिनेटली अगर हम आगे इन फ्यूचर की बात करते हैं तो मॉडर्नाइजेशन के अंदर, डिजिटलाइजेशन के अंदर ऐसे कंपनीज़ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। बिकॉज जब आपको सरकार की हर एक योजना पहुंचानी है या फिर कोई भी देखिए प्राइवेट कंपनीज़ का कोई योजना हो, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए ऐसा जब सिटीजन सेंट्रिक कंपनी कोई काम करती है तो डेफिनेटली उसके लिए काफ़ी डेटाबेस चाहिए होता है और ये हर कंपनीज नहीं कर सकती है। तो ये कंपनी अच्छे बिजनेस से बिलोंग करती है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं बाजार में इसका कोई पीयर नहीं है लिस्टेड, तो मोनोपोली हम कह सकते हैं एज ऑफ नाउ, अगर मार्केट में कोई ऐसी लिस्टेड एंटिटी नहीं है। बट ओवरऑल ये है कि छोटी मोटी कंपनीज है जो ऐसा काम और करती है जो लिस्टेड नहीं है, बट ओवरऑल मेजर मार्केट आपको इनके पास देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से ये कंपनी बुरी नहीं है, बट अगर आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगा के सोच रहे हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए, लिस्टिंग गेन हो सकता है कि हो जाए, अच्छी बात है, होने की चांसेस है कि लिस्टिंग गेन मिलेगा। बट मार्केट की अगर कंडीशन खराब हो जाती है तो थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। उस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अभी अगर करेंट ग्रे मार्केट की बात करूं, जो उसका करंट ग्रे मार्केट है वो आप देख सकते हैं कितना है, 90 रुपीज़। इसका मतलब साफ है कि जो ग्रे मार्केट है वो ऐसा नहीं कि बहुत अफलातून है, 11% ही है। तो वही है कि अगर यहाँ से ग्रे मार्केट थोड़ा और नीचे आता है तो याद रखिएगा पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिस्टिंग हो जाए। तो उस बात के खास तौर पर ध्यान रखना है। वैल्यूएशन वाइज देखिए कंपनी ने ऐसा नहीं कि बहुत जगह छोड़ी है, कंपनी ने जगह नहीं छोड़ी है, या फिर हम कह सकते हैं कंपनी अब एग्जैक्ट इसका वैल्यूएशन मैच भी करे तो करे किससे, क्योंकि एग्जैक्ट पीयर ही नहीं है, राइट। तो वैल्यूएशन का भी अपने आप में क्वेश्चन रहता है कि सही वैल्यूएशन है, गलत वैल्यूएशन है, ये मार्केट बाद में जस्टिफाई करता रहेगा, मैं आपको ये कह सकता हूँ। बट अभी जो करंट ग्रे मार्केट में ट्रेड्स हो रहे हैं वो 10-11% है और लगातार इसकी ग्रे मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली है। अभी तो 10% तक भी पहुँच गई थी, जरूर वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवर करी है, बट स्टिल ऐसा लगता है कि ग्रे मार्केट बहुत खास अभी भी नहीं हुई है। तो उस बात का आपको दोस्तों खास तौर पर मैं ध्यान रखना है जो बता रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने कहा है। अब लेट्स सी होता क्या है लिस्टिंग पर। बाकी आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं या फिर अवॉइड करेंगे इस इशू को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ रेगुलरली हम डालते रहते हैं ताकि आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।